आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के बारे में। ये स्किन की एक बीमारी है। इसको इंग्लिश में अर्टिकेरिया कहते हैं और हिंदी में इसको अम्वात या शीतल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मौसम बदलता है, जिनको स्किन की एलर्जी कहते हैं, तो पेशेंट खुजली करता है, बड़े बड़े उसके स्किन में नोट्स उठने लगते हैं, यानी चकत्ते टाइप के पड़ते हैं। ये दिक्कत लंबे टाइम तक होती है। उसके लिए वो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खाता है लंबे टाइम तक, पर उसको पता नहीं चलता किस चीज़ से हो रहा है। याद रखें, होम्योपैथी चिकित्सा में अर्टिकेरिया का बहुत ही अस्थायी और पूर्णतः समाधान है। आप होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाएं। होम्योपैथी चिकित्सा में अर्टिकेरिया की कुछ मूल औषधियाँ हैं। होम्योपैथी में दवाएँ लक्षणानुसार दी जाती हैं। तो कुछ दवाओं के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी मूल औषधियाँ हैं और किस किस अवस्था में उसको आप अर्टिकेरिया के अवस्था में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें पहली दवा है रस्टाक्स। रस्टाक्स के मरीज को ज़्यादातर दिक्कत होती है। पहला नंबर ठंड से दिक्कत होती है। दूसरा, बारिश के सीजन में जब ठंडी हवाएं चलती हैं या बारिश की समय वर्षा में भीग जाए, उसको अर्टिकेरिया हो, खुजली बहुत ज़्यादा हो, पर गर्म कपड़े पहन ले या गर्म में ढक ले तो उसको तत्काल आराम मिलता है। वहाँ पर रस्टाक्स 30 का नियमित सेवन तब तक कराएं जब तक मरीज को पूरी तरीके से आराम न मिल जाए। दूसरी दवा है डल्का मारा। डल्का मारा अर्टिकेरिया की बहुत ही अच्छी दवा है। ये इसमें क्या होता है पेशेंट को कि मौसम गर्म और ठंडा हो जाए दोनों, जिसे कहीं गर्म से आया, कूलर की हवा लग गई, या मौसम गर्म में एकदम से बादल होकर के बारिश होने लगी और तब उसको बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाएं और उसको खुजलाने के बाद, पहले वो खुजलाने के बाद उसको जलन हो, ऐसी कंडीशन में आप पेशेंट को डल्का मारा 30 पोटेंसी में सुबह शाम नियमित रूप से 6 बूंद दें। तब तक दें जब तक मरीज को पूरी तरीके से आराम न मिल जाए। जरूर इस दवा, ये सबसे बहुत ही मूल औषधि है डल्का मारा। इससे पेशेंट को बिल्कुल आराम मिलता है। अगली दवा है अर्टिका यूरेंस। अर्टिका यूरेंस भी अर्टिकेरिया की एक बहुत ही मूल औषधि है। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि जैसे कुछ खाने से, खासतौर से मछली खा लेने से, मछली का जो सेल फिश है उसको खाने से, या कोई ऐसे भोज्य पदार्थ हो जो एलर्जेंस होते हैं उसके खाने के बाद से पेशेंट को अर्टिकेरिया हो जाए, चकत्ते पड़ने लगे और जोड़ों में दर्द हो और खुजलाने के बाद उसमें भयंकर, जहाँ पर सूजन हो वहाँ पर जलन फील करे, जोड़ों में दर्द हो, ऐसी कंडीशन में अर्टिकेरिया पेशेंट को अर्टिका यूरेंस 30 पोटेंसी में सुबह शाम 6 ड्रॉप 1 हफ्ते या 10 दिन तक में बिल्कुल पूरी तरीके से आराम मिलता है। अगली दवा है नट्रेम्यूर। नट्रेम्यूर ऐसी दवा है जब या तो धूप की वजह से या तो कोई एक्सरसाइज करे पेशेंट, जैसे तेज काम कर रहा है, इस कंडीशन में हो, उसको नट्रेम्यूर 12x में या 30 पोटेंसी में सुबह शाम 6 ड्रॉप आप 1 हफ्ते तक दें और इसके बाद इंतजार करें, मरीज पूरी तरीके से लाभ मिलता है। अगली दवा है हाइग्रोफीलिया। ये ऐसी दवा है कि ये बहुत कॉमन लक्षण है जब किसी को मलेरिया होता है और मलेरिया या बुखार में उसको अर्टिकेरिया होने लगे, चकत्ते आने लगे, ऐसी कंडीशन में हाइग्रोफीलिया का मदर टिंचर सुबह शाम 15 बूंद नियमित सेवन कराने से पेशेंट को आराम मिलता है। याद रखें, यदि मलेरिया के साथ अर्टिकेरिया हो तब भी हाइग्रोफीलिया उसकी दवा है और उसकी हीट से उसकी दिक्कत बढ़ती है और कोल्ड से घटती है, यानी गर्म से उसकी दिक्कत बढ़ेगी और ठंड से घटेगी। अगली दवा एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका भी अर्टिकेरिया और चकत्ते की बहुत अच्छी औषधि है। इसमें होता क्या है पेशेंट को, थोड़ी भी खुजली करेगा पूरा एकदम डाम सूजन हो जाएगा। इसमें तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तक होते हैं जो तो एपिस मेलिफिका में। बट एपिस मेलिफिका रस्टाक्स दोनों एक दूसरे के विपरीत है अपनी मॉडलिटी की वजह से। एपिस तहाँ देना है जब पेशेंट को गर्म से दिक्कत बढ़े और ठंड से आराम मिले। ठंड में पंखा चला दे, कूलर चला दे, उसको आराम मिलेगा, वहां पर एपिस मेलिफिका दें। एपिस मेलिफिका खुजली के बाद उसको स्टिंकिंग, बर्निंग, एकदम से जैसे मक्खी काट दे जो कंडीशन बनती है, सेम इस कंडीशन में एपिस में बनती थी। एपिस 30 पोटेंसी सुबह शाम में सेवन कराने से 1 हफ्ते तक पेशेंट पूरी तरीके से आराम मिल जाता है। याद रखें, एपिस और रस्टाक्स दोनों दवाइयाँ एक साथ कभी भी नहीं दें, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत दवाइयाँ हैं। तो जहाँ एपिस के लक्षण हो वहाँ एपिस दें, जहाँ रस्टाक्स के लक्षण हो तहाँ आप रस्टाक्स दें। फिर अगली दवाई सल्फर। यदि अर्टिकेरिया बहुत पुराना है, लंबे टाइम से पेशेंट को अर्टिकेरिया की दिक्कत हो रही है, वहाँ पर पेशेंट को आप सल्फर दें। सल्फर में खुजली होगी, जलन होगी, बहुत सारी दवाइयाँ ले चुका है, इसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है तो सल्फर 30 दें। सल्फर 30 के 1 हफ्ते के बाद भी आराम नहीं मिला तो उसके बाद सल्फर 200 दें। सल्फर 200 से भी आराम नहीं, सल्फर 1 में दें। 1 एक खुराक दें, पेशेंट पूरी तरीके से आराम की ओर चला जाता है। कुछ और औषधियाँ हैं जैसे पल्साटिला, तली चीज खाने से, पेट गड़बड़ होने से एंटीम्क्रूट, नक्स भूमिका,
है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फ्रगेरिया वस्का है, और आपकी जो तो नट्रम फास है पेट में कीड़े की वजह से, लाइकोपोडियम है, ये भी जो तो ऐसे सीप भोगी जैसी चीज़ें खाने की वजह से। तो लक्षण के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। बोरिक मल्टीमेडिका में स्किन में जाएंगे तो आपको अर्टिकेरिया सेक्शन मिलेगा उसके अंदर रूब्रिक में। और यदि आप कैंट्री पट्टी खोलते हैं तो स्किन के अंदर इरप्शन के अंदर आपको अर्टिकेरिया मिलेगा। आपको ढेर सारी दवाइयाँ मिलेंगी। फिर उसके बाद आपको मिलेगा कि बर्निंग बाथिंग के बाद हो रहा, नहाने के बाद, ठंड से, गर्म से, खुजली के बाद, जैसे अर्टिकेरिया में डायरिया लगने लगे, चकत्ते के साथ दस्त लगने लगे, तो वहाँ आप बोविस्टा दो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, मैंने मूल औषधियों की बात किया है, पर ये मूल औषधियाँ मरीज के लक्षण के अनुसार, यदि कोई कैरेक्टरिस्टिक लक्षण किसी दवा का मिल रहा है तो इनसे वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि पेशेंट को अर्टिकेरिया के साथ डायरिया लग रहा है तो रेमडी बोविस्टा ज़्यादा बेहतर काम करेगी इन मूल औषधियों से। तो मरीज लक्षण क्या दे रहा है सबसे कीमत रखता है, और जो लक्षण उस अर्टिकेरिया में दे आप वो दवा दें, बिल्कुल पेशेंट को पूरी तरीके से आराम मिलता है। इसके अलावा हिस्टामिनम है, एंटीपायरिनम है ना, कोलोरस है, थाइरोसिस है, अस्टिलेगो है। इन दवाओं को भी आप अर्टिकेरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आप होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाएं और अर्टिकेरिया में पूरी तरीके से लाभ पाकर के इस बीमारी से छुटकारा पाएं। धन्यवाद।